हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों का लंच मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मीन्स डोसे बना रही हूँ आज। तो बच्चों की डिमांड थी वही डोसे ले जाने की, और तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो इसका जो पेस्ट वगैरह था वो मैंने एक दिन पहले ही रेडी कर दिया था नाइट तक। तो यहाँ पर मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ, और ये है अक्षत का लंच और वो है आशी का लंच। भी दो ही डोसे रखूँगी क्योंकि आजकल वो जल्दी आ जाते हैं इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप यू अच्छे होंगे। तो मैं नहा चुकी थी सुबह मॉर्निंग में, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, आज उनका एग्ज़ाम है। और आज की डेट मैं आपको मेंशन करूँ तो आज है 23 फरवरी, और आज मेरी सिस्टर की भी शादी है भोपाल में, बट मैं नहीं गई हूँ। जैसे कि आज बच्चों के एग्ज़ाम है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल, तो मेरी मम्मी वगैरह गई हुई हैं। तो मैं वहाँ पर भी वीडियो कॉल करके बात कर रही थी अपनी सिस्टर से, कैसा क्या है क्या नहीं है। तो बस फ्री हो चुकी हूँ सारे कामों से। अभी 10:30 बज रहे हैं। अब मैं सोची हूँ अपने लिए फ़ास्ट बना लूँ, मतलब मेरे को डोसे खाने हैं तो मैं डोसे बना लेती हूँ। बच्चों को तो मैंने बना दिए थे, और बच्चे आएंगे तो फिर बच्चे भी खा लेंगे जल्दी। वैसे भी आजकल वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो टाइमिंग चेंज है उनकी। तो आज फुल नाइट में सोई नहीं हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, लेकिन मेरे को नींद आ रही है बट मेरे को नींद नहीं आ रही। कन्फ्यूज़न है ना, मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, बट जब मैं सोने जाऊंगी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये मेरे साथ होता है। और मेरे को नींद में भी शायद दोपहर में आएगी 1-2 मिनट, मतलब बहुत तेज़ वाली आएगी, बहुत तेज़। उस बीच में अगर मैं सो गई तो सो गई, अदरवाइज़ अगर उस बीच में किसी ने खटर पटर कर दी तो मेरी नींद उड़ जाएगी, फिर मैं नहीं सो सकती। फ़ोन आ जाए या खटर पटर हो जाए, बच्चे हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो फिर मेरी नींद खुल जाती है, फिर नहीं लगती है। The next day. तो इससे आगे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर भी मैंने पूरा मतलब क्लीन वगैरह करके देन मैं अपना रूटीन जो है मेरा स्किन केयर वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट नहाई हूँ तो अच्छी तरह से कर लूँगी। वरना मॉर्निंग में जल्दी जल्दी इतना होता है कि सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे नहा लेती हूँ, तो इतना जल्दी होता है कि क्रीम वगैरह मैंने लगाई और देन में बस बच्चों में लग जाती हूँ। बट क्या होता है, जब बच्चों का हॉलीडे होता है ना तो थोड़ा सा मुझ पर टाइम हो जाता है, टाइम मिल जाता है वो मतलब अपना स्किन केयर अच्छी तरह से करने का, जो कि बहुत कम रूड होता है। तो बस यहाँ पर मैं क्रीम वगैरह लगा लूँगी। और आशी आई हुई थी तो वो मुझसे बात कर रही थी, क्योंकि आज मैंने ड्रेस पहन रखी है ना, तो आशी को अंदर ही अंदर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मम्मी ड्रेस क्यों पहनी हुई है और ये कहीं जा तो नहीं रही हैं, ऐसा वैसा। तो मैं उसको समझा रही थी कि हाँ मैं तो रेडी होंगी, मैं लिपस्टिक भी लगाऊंगी, मैं सब कुछ करूँगी आज। तो उसको बड़ी मतलब अंदर से जलन सी होती है जब मैं रेडी होती हूँ ना, तो वो कहती है मुझे रेडी करो। बट अभी वो छोटी है तो मैं उसको जितना हो सकता है मतलब मना करती हूँ, बट वो मुझे देख के कहती है, इसलिए मैं खुद भी अब रेडी कम होना लगी हूँ, क्योंकि अब आशी थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैं उसके सामने होती तो वो भी ज़िद करती है तैयार होने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए, ये वो। तो वो इस उम्र में अच्छा नहीं है ये सब कुछ। इस समय फोकस सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए, तो वही मेरा रहता है। बट आज मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग में नेक्स्ट डे कर रही हूँ, उसके भी नेक्स्ट डे। ये वीडियो 3 दिन का होने वाला है। तो गाइस सच में जब मैंने ये पहनी थी ना ड्रेस, तो मुझे पूरे दिन मतलब अनकंफर्टेबल रही हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा भी, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा भी टाइट कहीं से कपड़ा होता है ना तो मेरा फोकस सिर्फ उसी जगह पे रहता है पूरे दिन। तो मुझे बस ये लग रहा था इवनिंग जल्दी से हो, मैं कपड़े चेंज करूँ। मुझे ये बहुत टाइट हो रही थी। कभी कभी तो मेरे को बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मैं इसको चेंज कर लूँ और देन मैं इसको थोड़ा सा खोल लूँ, ओपन कर लूँ, पर उसमें कहीं जगह नहीं है। बट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉम वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बस यही एक टाइम मिलता है जब मैं कॉम कर लेती हूँ, फिर इवनिंग में होता है सीधे, तब तक फिर मैं कॉम नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बिंदी वगैरह लगा के अपनी और रेडी हो चुकी हूँ, बस सिर्फ कॉम रह गया। और देन कपड़े मैं डाल दिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो वो और डाल के फिर मैं जाऊँगी नीचे लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों के हॉलीडे है। कल पेपर था, आज कल एग्ज़ाम था, आज हॉलीडे, कल एग्ज़ाम है। तो हो गई हूँ, मेरा यही बस रूटीन रहता है मॉर्निंग का। और मेरे को मांग भरनी है तो मैं वो नीचे भर रही हूँ, क्योंकि नीचे रखी हुई है वो डिब्बी लिक्विड वाली जिससे मैं भरती हूँ, क्योंकि अब स्वेटिंग होने लगी ना तो ये बहने लगता है सिंदूर, तो फिर इसलिए मैं वो रखती हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ, और मॉर्निंग का टाइम है। आज बच्चों का हॉलीडे है, क्योंकि कल से ब्लॉगिंग शुरू थी और मैंने नाइट में मतलब स्टॉप नहीं किया था ब्लॉगिंग। मैं भूल गई थी कहना, मतलब
बंद एंड करना, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे बंद एंड कर दूँगी। तो मॉर्निंग का टाइम है फिर से, और नहा लिया है मैंने, कपड़े भी आज धो लिया। बच्चों का है हॉलीडे, कल एग्ज़ाम था, आज हॉलीडे है, फिर कल एग्ज़ाम है। तो बस अब उन लोगों का देखती हूँ और नीचे खाना वाना रेडी करती हूँ। तो आज मुझे क्या बनाना है वो देखती हूँ, और माइंड में मैं पहले से ही सेटअप कर लेती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। तो अभी मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता और चपाती, और टाइम अभी हो रहा है 11:15। तो बच्चों को भूख लग रही होगी, है ना। तो चलो करते हैं काम, क्योंकि बच्चे सुबह निकल जाते हैं स्कूल, तो लंच बन जाता है, तो मैं फ्री रहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो खा लेंगे। बट अभी तक बना नहीं, तो वो ऊपर नीचे ऊपर मेरे पीछे ही घूम रहा है, मतलब हम लोगों को भूख लग रही है। तो चलती हूँ, मैं भी खाना वाना बनाती हूँ, और देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज मैंने ये वाली आउटफिट डाल रखी है, क्योंकि ये मैंने लेके बहुत दिनों रखी थी, मतलब पिछले साल मैंने इसको लिया था, और इसको मैंने अभी तक 2 बार पहना है। और मैं इसको इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि है ना, ये मुझे है ना मतलब आई तो सही थी, मैंने एक्सेल मंगवाई थी, बट मेरा क्या, ये थोड़ा हैवी है, शुरू से ही है, मतलब मैं चाहे कुछ कर लूँ बट ये मेरा हैवी ही रहता है। तो बस मुझे ये यहाँ पर थोड़ी सी टाइट होती है, इतनी भी टाइट नहीं है, आप देख रहे हैं एक फिंगर आराम से हो रही है। बट क्या, ये क्या है, ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल रहती हूँ मैं, आसानी से काम कर लेती हूँ। और फिर क्या होता है, अब जैसे गर्मी भी आई ना, तो ये ऐसे थोड़े बहुत भी टाइट होंगे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ना मैं लेट पाती हूँ ना मैं बैठ पाती हूँ, मतलब दिमाग मेरा वहीं लगा रहता है। तो आज मैंने कहा फाइनली पहनते हैं। वैसे ये कपड़ा जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कपड़ा तो बहुत अच्छा है, बट बस थोड़ा सा ये वाली स्लीव तो सही है, बस ये वाली थोड़ी सी मुझे टाइट हो रही है। तो मैंने कहा पहन लो, इन फ्यूचर में फिर से और ज़्यादा मोटी हो गई तो ये रखी रह जाएगी। बट मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा दुबला होने की, क्योंकि मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए। और अब क्या है ना, अब समर आने वाला है, अभी तक तो क्या जैकेट वगैरह स्वेटर डाल लो तो इतना दिखता नहीं था, पर अब समर आने वाला है तो कपड़े कम पहनेंगे ना, मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पहनेंगे ना, तो वो अलग ही मतलब दिखेगा मोटा मोटा। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वेट कम कर लूँ, और कोशिश तो मेरी जारी है, आगे देखते हैं। पता नहीं है, मैं मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी जो है ना फूल रहा है, मीन्स मैं अंदर से बहुत वीक हूँ, बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। मुझे इवन चक्कर आने लगते हैं, थोड़ी सी भी मतलब मैं डाइट कर लूँ या मुझे चक्कर आने लगते हैं, और पता नहीं क्यों बॉडी फूल रही है, आई डोंट नो। मतलब हो सकता है कि इस एज पे, जैसे मेरे जैसे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए, तो उसके बाद मतलब मिनिमम इतने साल बाद हो सकता है कि बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती हो सभी के साथ, या कुछ लोग कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और किसी की बॉडी मतलब फूल जाती है। तो वो मेरा हिसाब चल रहा है कि आई थिंक इसी कारण। और जिन से भी मैं पूछती हूँ, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो वो यही कहते हैं कि ऐसा होता है एक टाइम के बाद, मतलब बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है आपकी, कि आपकी बॉडी किस हिसाब से रिएक्ट करती है, फूलती है या कब वीक पड़ती है। अगर वीक पड़ती है तो आप लाइफ टाइम मतलब पतले दुबले ही रहते हो, और अगर उस टाइम पे फूलना शुरू कर देती है तो फिर आप फुल लाइफ थोड़े हैवी से ही रहते हो। तो आई थिंक वही हो रहा है। तो देखते हैं, कोशिश मेरी तरफ से पूरी है, क्योंकि मैं वेट कम करने की सोच रही हूँ, और अगर हो जाता है तो ठीक है, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। क्योंकि पहले तो मेरे से हो जाता था सब कुछ, मतलब बच्चे छोटे छोटे थे या शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा हेवी थी, फिर मैं शादी से कुछ साल बाद पहले अच्छी तरह से मतलब मैं मेंटेन हो गई थी। लेकिन क्या है ना कि अब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मतलब कुछ भी करने का। पहले एक एक्टिव रहने का एक मतलब रहता था कि नहीं, एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है। बट अब क्या होता है कि अब काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, तो वैसी ही मतलब वीकनेस आ जाती है, थकान हो जाती है, उसमें फिर एक्सरसाइज करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, देखती हूँ कितने दिन हो गया। अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है मुझे, 1 हफ़्ता नहीं हुआ, मतलब 5-6 दिन हुए हैं। तो देखते हैं यार, क्योंकि टाइम निकालना अपने लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अगर मैं घर में या घर गृहस्थी में उलझी रह गई तो अपने लिए मैं कभी टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। कोई भी लेडीज़ अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाएगी, इसलिए अपने लिए स्पेशली का टाइम निकालना पड़ता ही है। फिर आपको उस बीच में काम पहले करना हो, बाद में करना हो, या आपको टालना हो, वो काम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अपने लिए 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए डेली का। ये मैंने सोच लिया। अभी बीच में मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, अपने लिए टाइम निकालना छोड़ दिया था।
बट अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि आप फिट रहोगे तो एक्टिव रहोगे तो सब कुछ सही चलेगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही रह गए तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो अच्छा है कि अभी से मतलब फिट रहना, क्योंकि आजकल आप भी जान रहे हो कि बीमारी कितनी जल्दी हो रही है। मतलब पहले के लोगों को हार्ट की बीमारी का तो पता ही नहीं चलता था हार्ट की बीमारी होती क्या है, बट आजकल तो ज़रा ज़रा से बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है या डायबिटीज़ हो रहा है या जो भी कुछ है। तो इसलिए फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं, करते हैं काम। ये तो बस मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर मैंने बैगन का भरता बना लिया। शूट नहीं किया क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, 11:15 का टाइम था और बच्चे भूखे थे इस टाइम पे। तो मतलब स्कूल में वो लंच भी कर लेते हैं, फ्रूट लंच भी हो जाता है उनका। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। आज मैंने थोड़े कपड़े ज़्यादा क्लीन किए थे ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया और मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। वरना मैं रोज़ 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो अराउंड मेरा 6 बजे तक मोपिंग वगैरह सारा काम हो जाता है। नहा धो के मतलब मैं 7 बजे तक प्रॉपर फ्री हो जाती हूँ। बट आज मैं उठी ही 7 साढ़े 7 बजे थी, तो लेट हो गई। और अब मैं फटाफट चपाती बना रही हूँ और फिर मैं बच्चों को भी दे दूँगी पहले। और जब तक सभी लोग मतलब अब सब लोग वेट खा लेंगे इकट्ठे, जब तक मैं सेक रही हूँ तब तक बच्चे भी खा लेंगे, फादर इन लॉ भी खा लेंगे। और फिर देखते हैं। और मतलब चपाती बनाने के बाद बहुत सारा मैसी हो जाता है किचन, तो इसको क्लीन करने में भी मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है। फिर मैं बर्तन भी क्लीन करती हूँ इसके बाद। तो बस यही रहेगा। और मैं चपाती बना के सब कुछ क्लीन करके देन तब मैं तो बस गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आज बहुत सारी मैंने बातें कर ली आपसे, ब्लॉगिंग कम की है, बातें ज़्यादा की हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट कोई नहीं, हर वीडियो को एंजॉय करना चाहिए। और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। हेयर स्टाइल पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस समय क्या मैं बाल बांध के ही चपाती बनाती हूँ हमेशा। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे कहने पे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी मैं सामने प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।